तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। तभी जुनजुन कहता है डैड, क्या आप जल्दी से जाकर इस मैरिज की बात आगे बढ़ा सकते हैं? क्या आप फादर इन लॉ को उस मैरिज प्रपोजल को दे सकते हैं ताकि मैं मैरिज के बारे में डिसाइड कर पाऊँ? इन सारी चीज़ों से आपके बेटे की ज़िंदगी की खुशियाँ जुड़ी हुई है। तभी डैड उसकी बातों को थोड़ा सा काटते और कहते हैं ठीक है, मुझे लगता है कि चीज़ें इसी तरीके से जाने वाली है। जुनजिन, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। इसके बाद डैड भी दोबारा वही चीज़ शुरू कर देते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, अभी वो घर वापस आ गए हैं, बेहतर होगा कि वो अपने भाई और अपनी भाभी से कहकर उन्हें विजिट कर ले, वही उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे वगैरह वगैरह। जुनजिन जैसे ही उसकी ये बात सुनता हो कहता डैड, अब ये मुझे मत बताना कि आप भी ये नहीं चाहते कि मैं शादी ना करूं। क्या आप दोनों सच में नहीं चाहते कि शेंगोंग आपकी डॉटर इन लॉ बने? डैड कहते क्या बकवास कर रहे हो तुम, आखिर हम क्यों नहीं चाहेंगे कि शेंगोंग हमारी डॉटर इन लॉ ना बने? तभी डैड भी दोबारा कहते अरे मेरे को लगता है कि मेरी बैटरी लो हो गई है, मुझे जल्दी से जल्दी फ़ोन काटना होगा, मैं बाद में आकर बात करता हूँ, ठीक है? अरे क्या अगर डैड भी फ़ोन काट देते हैं। जुनजुन जो कि कार में बैठा हुआ होता कहता आखिर सब कुछ हो क्या रहा है? मैंने जितना भी पेरेंट्स को देखा है उनको शेंगोंग बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो आखिर वो इस एंगेजमेंट को क्यों नहीं चाहते? तभी उन्हें शेंगोंग का फ़ोन आता, तभी वहाँ पर शेंगोंग का फ़ोन आता है। हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ? अब जुनजिन कहता है आखिर तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो, ये बकवास बातें मत करो, तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो लास्ट टाइम जब एल्डर ब्रदर ने ये चीज़ कही थी कि मैं शाओ येनिन से शादी कर लूँ, उन्होंने हमेशा इस चीज़ को मना किया था कि वो चाहते थे कि मैं तुमसे ही शादी करूँ। शेंगोंग कहती है तुम लोगों ने आखिरी बार भी तो एक्ट किया था, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट्स इस बार भी इन सारी चीज़ों कुछ तरीके से माने और उन्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूँ, मतलब इनफ नहीं हूँ? जुनजिन कहता है जब हम पहली बार एक्टिंग कर रहे थे मेरे मॉम डैड भी इस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे, और इसके अलावा तुमने उनकी ज़िंदगी बचाई थी, यहाँ तक कि तुमने मेरे भाई की ज़िंदगी भी बचाई थी, और अगर मैं सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी भी तुमने ही बचाई थी। और तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। शेंगवांग उसकी ये बात सुनती है और अपने आंसू पोंछती है और वो बातों को पलटते हुए कहती है ठीक है, अगर तुम सिटी आर में हो तो तुम्हें पता है तुम्हें मेरे लिए क्या खरीद के लाना है। और हाँ, मैं तो ये पूछना ही भूल गई थी कि अभी क्या तुम कुछ काम कर रहे हो? जिन कहता हाँ, अगर इस चीज़ के बारे में बात की जाए तो मैं कुछ ट्रीटमेंट्स पर जांच कर रहा हूँ, और दूसरी पार्टी भी इस चीज़ के बारे में चाहती है, तो मुझे भी इन सारी चीज़ों को जारी रखना पड़ेगा। शेंगोंग कहती है तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, तुम्हें जाकर सीधे सीयू से बात करना चाहिए जिसकी ज़बान कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। जिन कहता हाँ, ये सच में बहुत बढ़िया कोइंसिडेंट है, यहाँ पर एक मरमेड ब्रांड है। और वो कहता ठीक है, मुझे लगता है कि अब काफ़ी होगा क्योंकि मेरा स्टॉप भी आ गया है, मुझे वहाँ पर जाकर मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, क्या मैं फ़ोन को काट सकता हूँ? कहती ठीक है बाय। शेंगवांग फ़ोन काटने के बाद अपने मन में कहती है मरमेड आई पैच, हाँ मुझे हमेशा से ऐसा ही लगता था। इसके बाद वो दोबारा फ़ोन पे उस चीज़ को सर्च करती है जिसके बारे में। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।